गुरुजी हमें मिले हैं। देखिए आज मेरे को लगता है यहाँ पे कोई बहुत संगत है जो पहली बार आए होंगे, क्योंकि रिलेटिव होते हैं, हो सकता है आप गुरुजी के सत्संग में जाते भी हो। तो गुरुजी का जो दरबार गुरुजी ने हमें दे दिया ना, हम सोच भी नहीं सकते थे कोई ऐसा गुरु आएगा हमारे जीवन में और हमें एक इतना सुंदर, इतना प्यारा एक गुरुजी के बड़े मंदिर, स्वर्ग का टुकड़ा धरती पे दे देंगे। गुरुजी ने स्वयं कहा था कि मेरे इस दरबार के आगे से कोई निकल भी जाएगा ना, उसको ऊर्जा मिल जाएगी। ऊर्जा मीन्स वहां का ऑरा, वहां की एनर्जी उसको मिल जाएगी। और आपको पता है वहां अगर कोई बाई चांस अंदर नहीं भी जा सका, जिसको नहीं पता गुरुजी के बारे में, वो गलती से भी वहां से निकल गया, गुरुजी उसकी बॉडी की स्कैनिंग कर लेते हैं। गुरुजी के पास उसकी फाइल खुली होती है और उनको पता होता है कि अब मैंने इसको कैसे ब्लेस करना है। फिर वो कोई ना कोई जरिया ढूंढते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ में लग जाते हैं। कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं, मुझे भी लोग सुनाते हैं कि हम गलती से गुरुजी के मंदिर की तरफ चले गए थे, पर उसी दिन हमें गुरुजी ड्रीम में आ गए और एक पंजाबी में आवाज आती है कि तू आया नहीं बड़े मंदिर। ये जो वैसे फेसबुक पे जो मैसेजेस आते हैं ना आजकल, ये बहुत ज्यादा हो गए हैं, लोग लिख लिख के डाल रहे हैं हर चीज। उन्होंने गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हर वक्त गुरुजी नहीं बोलते होते थे कि हाँ, हर वक्त गुरुजी इतनी तो बातें ही नहीं ना करते थे, वो तो बहुत थोड़ा बोलते थे। और आज लोगों ने कह दिया गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने वो कहा, गुरुजी ने ये कहा। गुरुजी ये जरूर कहते थे कि हाँ मंदिर आया करो ते बाहर जुतियां दे नाल अपना अहंकार, अपनी ईगो, अपनी जिद, अपनी एटीट्यूड बाहर छोड़ के आया करो, फिर मैं तुहानू ब्लेस करांगा। ਇੱਥੇ आओ, लंगर प्रसाद खाओ, चाह प्रसाद लो, जो भी तुहानू ਇੱਥੇ मिलदा तुसी वो खाओ, किसी ਨੂੰ देना नहीं अपने हिस्से का प्रसाद। और आज तो हम इतना सा कड़ा प्रसाद देते हैं। गुरुजी के टाइम पे मुट्ठियां भर भर के प्रसाद देते थे और कौन कौन सी बीमारियां ठीक करते थे। हजारों सत्संग ऐसे मैं भी डाल चुकी हूँ और कितने लोगों ने डाले हैं कि ज्यादा कड़ा प्रसाद खिला के वो शुगर ठीक करते थे और ज्यादा मिर्चें खिला के वो डायलिसिस ठीक कर देते थे, कैंसर ठीक करते थे, अल्सर ठीक कर देते थे। आज हमें जरा सा भी प्रसाद में मिर्चें लग जाती हैं तो हम भी, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि बड़ी मिर्चें हैं, पर बोल देते हैं लेकिन अंदर से पता होता है कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारा इलाज चल रहा है मिर्चें खिला के। कितनी बार मैंने देखा गला खराब होता है लोगों का, खांसी हो रही होती है। मुझे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि मुझे इतनी जबरदस्त पहले खांसी रहती थी और जैसे ही मैं मिर्चों वाला लंगर प्रसाद खाती थी बड़े मंदिर में या कहीं भी सत्संग में जाके, तो मेरी आंखों से पानी आ जाता था खास खास के, मतलब नाक से पानी, आंख से पानी, बहुत बुरा हाल हो जाता था। पर कुछ ऐसे संगत होते हैं जो सोचते हैं कि अरे हम तो इस ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाएंगे जहाँ इतनी मिर्चें वाला प्रसाद मिलता है। अब उनको कैसे समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए कहते हैं सत्संग सुनो, किसी के भी सत्संग सुन लो यूट्यूब पे। सत्संग सुनने से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव शेयर किए होते हैं, फिर हमें उत्तर मिल जाते हैं कि उस फलाने बंदे का ये प्रॉब्लम थी, उसको ठीक किया गुरुजी ने मिर्चें खिला के। मैं तो आपके सामने ही बैठी हूँ, मेरे पेट में इतने बड़े बड़े जख्म हो जाते थे, टाइफाइड होता था, अल्सर हो जाता था और ना खा सकती थी, ना खाना, ना पी सकती थी, सिर्फ मैं लिक्विड डाइट और घिया तोरी और खिचड़ी नमक के, मतलब बिना घी की उस पे थी मैं। पर गुरुजी ने बड़ी लीला रची, ऐसे में भी मुझे बड़े मंदिर बुला लेते थे और वहां मिर्चों वाला खाना खिलाते थे। बहुत सीसी करती रहती थी, पानी जल प्रसाद मांगती थी, दे देते थे सेवादार। एक बार 3-3 समोसे खिला के ब्लेस किया, कितनी बार 4-4 5-5 रोटियां, एक बार मुझे रोटी प्रसाद मिला, वो मुझे खाना पड़ा। जब मेरे को जो चीज की मनाई थी मिर्चें खाने की, उससे ज्यादा मुझे मिर्चें वहां खाने को मिली। और मैं गुरुजी को यही कहती थी, गुरुजी लगता है आज मेरे साथ बैठे को मिर्च नहीं लग रही, मुझे लग रही है। तो गुरुजी यही कहते थे कि मैं तेरा गला ठीक कर रहा हूँ, मैं तेरी प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहा हूँ। एक टाइम था जब मेरे को बहुत ज्यादा, बचपन से लेके बड़े होने तक मुझे छींकें आती थी। जैसे ही मौसम बदलता था, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से फिर सर्दी, हर साल में 3 बार मेरे को बहुत ज्यादा नजला हो जाता था। और इतना होता था कि मैं ना कहीं जा सकती थी, ना मैं तैयार हो सकती थी, मुंह नीचे करते ही पानी बहता था। जैसे मैं काम करती थी, मेकअप आर्टिस्ट थी, मेकअप करती थी, तो लोगों के ऊपर ही मेरी आंख से और नाक से पानी बहता था, तो मैं शर्म के मारे उनका मेकअप भी नहीं कर सकती थी। हर वक्त मेरे हाथ में रुमाल रहता था, सांस नहीं ली जाती थी मुझसे और गला मेरा चोक हो जाता था, आवाज मेरी बंद हो जाती थी, बिल्कुल टोटली बंद, इशारों से बात करना।
फिर जब गुरुजी के साथ जुड़े, जब गुरुजी के सत्संग शेयर कर, आपको सत्संग शेयर करने का मैं मतलब बता रही हूँ कि सत्संग शेयर क्यों करना चाहिए, कहीं भी कर लो, इसका भी आपको बताऊंगी क्यों और कैसे करना है। फिर मैंने अपने सत्संग डालने शुरू किए, ग्रुप्स में भेजने शुरू किए, रिकॉर्ड करके बिना नाम के भेजे, वॉइस मैसेज वॉइस में भेजे मैंने। तो जब गुरु की महिमा गाने लगी तो पता नहीं कैसे कैसे क्या होता चला गया, याद भी नहीं रहा कितने साल बीत गए कि वो जो नज़ला, वो जुकाम, वो खांसी थी, वो कब खत्म हो गई, बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो गई और टचवुड आज तक कभी दोबारा नहीं हुआ। जो कि इतनी मैं परेशान रहती थी कि आप सोचो कि जिसका पानी निकल रहा है आंख से, नाक से, ना वो खा रहा है, ना वो कहीं शादी में जा सकता है, वो गुरुजी ने ठीक किया। जो आवाज मेरी हर साल में 3 बार बंद हो जाती थी, मैं कभी कोई दवाई खाती थी, कभी कोई सिरप पीती थी, नहीं खुलती थी आवाज। फिर जब गुरुजी के लिए ऐसे ही बैठे बैठे गाने लगी, कोई बिना म्यूजिक के ही, शब्द तो मैं शुरू से पढ़ती थी, तो बिना म्यूजिक के गाने बैठ जाती थी, गुरुजी को देख के गाने गाने लग पड़ती थी मैं। कभी आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, कभी लग जा गले से, जो भी गुरुजी के, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाह, ये सारे गाने मैं गुरुजी के लिए गाने लगी अकेले में, और गुरुजी सुनते थे। फिर धीरे धीरे भजन ऐसे ही मन मौजी की तरह गाने लगी, किसी को सामने नहीं, अकेले बाथरूम में, कमरे में। तो गुरुजी ने देखा कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो उन्होंने अपने आप वो लीला रची कि इसको सत्संग शेयर करते हुए कभी खांसी ना आए और ना ये कभी खो खो करे, क्योंकि डिस्टर्ब होएंगे संगत, और जब ये यूट्यूब पे डालती है तो वहां पे खड़खड़ खड़खड़ नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अपने आप, क्योंकि सेवा ये लेते हैं, इन्होंने सेवा वो लेनी थी ना, तभी इन्होंने हमारे को ठीक किया। अब आज ही सुबह की बात है, कोई एक आंटी है, पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो मुझे कह रही थी कि आंटी मुझे ना एक आंट, पता नहीं किसका नाम बता रही थी, यूट्यूब में एक आंटी है, वो ना मैसेज डालती हैं यूट्यूब पे, किसी को अपना सत्संग शेयर करना है तो वो मुझे भेजे, तो मैं उसका सत्संग यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डालूंगी। कहती आंटी मैंने उनको कई बार अपने सत्संग भेजे, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं करा, और उन्होंने मुझे फोन पे भी मेरे से बात नहीं करती, मेरा फोन भी नहीं उठाती हैं, तो मेरे तो सत्संग सारे वेस्ट ही चले जाते हैं, मैं कैसे किसको सुनाऊं मैं। तब अभी हफ्ता पहले गुरुजी ने ये सत्संग शेयर कराया था। फिर मैंने उन आंटी को ये समझाया कि आंटी देखो, जरूरी नहीं है कि आपको कोई चैनल की जरूरत है, ये मीडिया तो गुरुजी ने मना ही किया था, पर कोविड के टाइम पे यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा इतना हो गया था कि लोगों को घर बैठे सत्संग सुनने थे, तो वो चैनल लोगों ने शुरू कर दिए। अब हर कोई तो अपना चैनल नहीं बना सकता। फिर मैंने उन आंटी की ये दुविधा दूर की, जैसे मैंने उनको अपना एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा कल एक आंटी का मुझे सत्संग आया कि आंटी ये ना सबको शेयर कर दो, मैं नहीं कर पाई, मैंने सुना, वो अटक अटक के बोल रही थी, पर मेरे को टाइम नहीं मिला। आज सुबह गुरुजी ने उनके मन में डाला, कहती मुझे गुरुजी कह रहे हैं तू सत्संग डिलीट करा दे क्योंकि वो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ। और मेरे मन में वो बात चल रही थी कि मैं ऐसे टूटी फूटी लैंग्वेज में नहीं डाल सकती अपने चैनल पे। मैंने कहा आंटी देखो, हर एक ने अपना चैनल बनाया और वो लोगों को सुना रहा है, सत्संग सुना रहा है, वो अपने आप को नहीं सुना रहा। तो जब कोई सत्संग अच्छे से रिकॉर्ड करके देता है, हमने बहुत लोगों के सत्संग डाले हुए हैं तो हम डाल देते हैं, लेकिन अगर किसी का सत्संग ही समझ में नहीं आ रहा तो उसको नहीं डालते। तो आप इसके लिए उनको कंप्लेंट मत करो, बुरा भी मत मानो। मैंने उनको कहा आंटी देखो, सत्संग सुनाने का ये मतलब होता है आप किसी को भी सुना दो। मैं जब कैब में जाती हूँ, मैं कैब वाले को अपना सत्संग सुनाती हूँ, वो इकलौता बंदा होता है। मेरे घर मेड आती है काम करने वाली, उस परेशान होती है, मैं उसको सत्संग सुना देती हूँ। आज सुबह मुझे अमृत वेले के बाद एक ड्रीम आया, मंत्र जाप के टाइम पे मेरी लिव लग गई, तो मैंने एक सपना देखा, तो मुझे लगा मैं भूल ना जाऊं, तो मैंने उठते ही अपने अंकल को सुना दिया। मैंने कहा वो भी सत्संग शेयर करना ही होता है, क्या पता आपकी मेड वो सत्संग सुन के आगे 10 को सुनाए, उनको जवाब मिलेगा। क्या पता वो कैब वाला किस परेशानी में था, वो और ड्राइवरों को सत्संग सुनाएगा। तो ये मत सोचो कि आपका नाम हो रहा है। फिर मैंने उनको कहा आप ग्रुप में सत्संग डाल दो, ग्रुप बने हुए हैं, आप अपनी वॉइस को ग्रुप में डाल दो। मैंने कहा मैं भी ऐसे ही करती थी पहले, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मैं ग्रुप में डाल देती थी, और उसमें कभी ये नहीं कहती थी कि मैंने बोला है। अब वो वॉइस गुरुजी ने कहाँ भेजनी है, कितने ग्रुप में फॉरवर्ड करनी है, किसको सुनानी है, वो जानते हैं। जिसको सुनाना होगा ना उसको बस भेज देंगे वो सत्संग। तो कभी मत सोचा करो कि मुझे कोई चैनल नहीं मिला, मुझे कोई मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि, और उन्होंने फिर कहा कि मुझे सत्संग में भी नहीं सत्संग सुनाने देते। मैंने कहा ये भी नेचुरल सी बात है। अब बाई चांस जैसे यहाँ मैं बैठी हूँ, मैं सत्संग सुना रही हूँ, इसके बाद हम लंगर प्रसाद शुरू करेंगे।
जिसको सुनाना है वो लंगर प्रसाद के टाइम पे सुना लेता है, लेकिन अगर लंगर रोक के हम 10 लोगों का सत्संग सुनाएंगे तो बाकी लोग घर चले जाएंगे। तो ये भी वहां की एक प्रॉब्लम होती है कि आप बाद में सत्संग शेयर करो आप, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो मना भी करते हैं, तो इतना दिल मत अपना दुखाया करो। और फिर सबसे बड़ी बात है, और कोई भी नहीं सुनने वाला, ना बच्चे, ना पति, ना पड़ोसी, ना मेड, बैठ जाओ गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी को सुना दो ना, आपके सत्संग को ब्लेस कर देंगे। मैंने जब सत्संग डालने शुरू किए थे यूट्यूब पे, सच बता रही हूँ, मैं आधी रात को 12 बजे मैं लिखती थी 1 घंटा, जब मैं नोएडा में रहती थी, और 1 बजे कोई सब दुनिया सो रही होती थी, ना कोई टैट ना कोई पैप है, और मैं बैठ जाती थी गुरुजी के कमरे में और उनको सत्संग सुनाती थी, रिकॉर्ड करती थी। तब गुरुजी उसको मुझे अगले दिन डलवाते थे, और अगर कोई सत्संग गुरुजी को नहीं पसंद आता था तो वो मुझे कहते थे इसको डिलीट कर दे। सपोज करो किसी सत्संग में हमने किसी सेवादार की बुराई कर दी, सेवादार की कर दी, गुरुजी को नहीं पसंद आता, हम सेवादार को जो कहना है मुंह पे बोल देते हैं, ये तुमने गलत काम किया। निंदा चुगली अगर हम किसी की सत्संग में कर रहे हैं, बहुत आंटियां आपने देखा फेसबुक पे बैठ जाती हैं, निंदा चुगली करती हैं, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, मैं उसके घर गई, ये सब गुरुजी को नहीं पसंद, तो गुरुजी आपका वो सत्संग आगे जाने ही नहीं देंगे। सत्संग वो होता है अपनी ब्लेसिंग, आपको कैसे ठीक किया, आपको क्या क्या दिया, आपके पड़ोसी को कैसे ठीक किया, आपकी संगत को कैसे ठीक किया, वो शेयर करो, बस वही सत्संग है। किसी की बुराई नहीं करनी हमने। देखो दुनिया में ना बुरे लोग बहुत है, इतनी दुनिया बुरी है कि फिर ये सोचा करो उनसे बुरे हम हैं, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। तो हम दुनिया में बुराई ढूंढते रहेंगे और हम उसकी बुराई सोचेंगे। हम गुरुजी कहते हैं तुम अनजाने में ना मेरे सामने भी कभी किसी की बुराई मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो, गुरुजी को नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ये महासमाधि दिवस